सर बोला जाए, हम शुरू करें। जी पूछिए सौरभ जी। थोड़ा आगे की ओर झुक जाइएगा सर, थोड़ा आगे की ओर आ जाइए। आप में से कुछ लोग मास्क नहीं लगाएंगे, अभी नहीं लगाए, आप भी नहीं लगाए हैं, इसलिए आप करें आगे। मास्क लगा लीजिए सर। दोस्तों, हम लोग आज बेगूसराय एक अभियान के तहत आए हैं। एक अभियान के तहत, वो अभियान है बिहार को बदलने का और एक बेहतर बिहार बनाने का। इस अभियान के अंतर्गत हम लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें बिहार के राजनीतिक दल भी हैं और व्यक्ति भी हैं, और हम लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि हम एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस (यूडीए) का गठन करेंगे, जिसका गठन हो गया, और एक आंदोलन हम शुरू करेंगे बिहार को बदलने का, बेहतर बिहार बनाने का। तो मात्र ये एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये एक आंदोलन है। मैं जोर दे के इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये एक आंदोलन है बेहतर बिहार बनाने के लिए। और बेहतर बिहार बनाना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आज बिहार की हालत बहुत ही बदहाल है। जब 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था, उस समय जो बिहार की स्थिति थी, उससे भी बुरी स्थिति आज के दिन है। चाहे आप कोई भी क्षेत्र उठा लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, किसानी का क्षेत्र, उद्योग का क्षेत्र, मजदूरों का क्षेत्र, नौजवानों का क्षेत्र, महिलाओं का क्षेत्र, हर क्षेत्र में बिहार की बदहाल स्थिति है। इसको बदलना है और एक बेहतर बिहार बनाना है, और इसी के लिए हम लोग इकट्ठे आए हैं। आप जानते हैं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद। बिहार में भी चुनाव आसन्न हैं। जल्दी ही 2-3 महीने के भीतर यहाँ के चुनाव संपन्न होंगे, और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार को बदलने का एकमात्र उपाय है चुनाव। और बिहार के सरकार को बदलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो शासन चला आ रहा है, एक व्यक्ति के अंतर्गत, उसी के चलते बिहार की ये बदहाली है। इसलिए जब तक वो शासन नहीं जाएगा, वो सरकार नहीं जाएगी, बिहार की बदहाली भी दूर नहीं होगी। और इसलिए जो हम लोगों का गठबंधन है यूडीए, उसने तय किया है कि हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि बिहार में सरकार भी बदले, समाज भी बदले, और बिहार एक बेहतरी की ओर आगे बढ़े। तो मुख्य रूप से यही उद्देश्य है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे बिहार का कितने सीटों पर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग पटना में बैठकर राजनीति करने और सिर्फ बयानबाजी करने में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए अगर रिस्क भी है, खतरा भी है, तो उस खतरे को उठाकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, पत्रकारों के बीच में जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव? पार्टी नहीं, गठबंधन। इस बार लड़ेगी क्या चुनाव? मैंने अभी बोला ना, बोला आपने सुना नहीं शायद, कि हमारा गठबंधन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं
और चुनाव के माध्यम से ही सरकार को बदल सकते हैं प्रजातांत्रिक प्रणाली में, इसलिए चुनाव लड़ना ज़रूरी है। जदयू के अलावा किसी दूसरे दल से क्या गठबंधन? जदयू के अलावा किसी दूसरे दल से जदयू से हम लोग का कोई गठबंधन नहीं। उसके अलावा सर हमने उसके अलावा हमारे साथ 16 दल अभी हैं और पार्टी का लिस्ट भी दे दीजिए। बिहार की बदहाली के ऊपर एक नोट है, वो भी आप लोगों को हम लोग दे देंगे। तो ये सब दल इकट्ठे आए हैं, हम लोग सम्मिलित होकर एकजुट होकर काम कर रहे हैं और जैसा हमने कहा मुख्य उद्देश्य है बेहतर बिहार बनाने का। एनडीए और महागठबंधन दोनों से अलग रहेंगे आप? जी, आप देख रहे हैं हम लोग तो एक नए विकल्प के रूप में बिहार में हैं और यही है कि यहाँ की जनता व्याकुल है एक दूसरे नए विकल्प के लिए और वही नया विकल्प हम लोग बिहार की जनता के सामने आज के दिन पेश कर रहे हैं। आप वित्त मंत्री रहे हैं और जीडीपी की दर जो है 23.5% की गिरावट आई है, इस पर कुछ बोले हैं? देखिए, हमने कल पटना में एक पत्रकार वार्ता की जिसमें मुख्य रूप से हमने ये कहा कि अगर 24% से हमारे जीडीपी में गिरावट आई है एक तिमाही के भीतर, एक तिमाही का मतलब हुआ अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में अगर 24% गिरावट आई है जीडीपी के विकास दर में, तो उसका मतलब समझिए कि उसका मतलब है 50 लाख करोड़ रुपया। जीडीपी कोई नहीं समझेगा, लेकिन 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 3 महीने में देश का, इसको सब लोग समझेंगे। अब वो नुकसान कैसे हो रहा है? नुकसान इस तरह हो रहा है कि लगभग 10-12 करोड़ लोग पूरे देश में बेरोजगार हो गए। जिनके पास रोजगार था उनका रोजगार चला गया, कंपनियां बंद हो गई, छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और उससे राष्ट्रीय आय जो है उसका नुकसान हुआ है 50 लाख करोड़ रुपए का। आप सोच सकते हैं कि पूरा साल जब बीतेगा ये वित्तीय वर्ष, तो कितने लाखों करोड़ रुपए का नुकसान देश को होगा। और मैं इसके लिए सीधे तौर पर भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ। वित्त मंत्री ने कहा ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक भगवान का दिया हुआ अभिशाप, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। 2 वर्षों से लगातार भारत के विकास दर में गिरावट दर्ज की जाती रही है, 2 वर्षों से, और हमारा विकास दर सालाना 8% से ज़्यादा होता था, वो आज के दिन घट के 5%, उसके नीचे भी आ गया है। और अब तो जैसा हमने कहा -24% हो गया है। तो देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जब 500 कोरोना के केसेस थे देश भर में, तो उन्होंने 24 मार्च को लॉकडाउन लगाया। आज कितना हो गया? 35 लाख, 36, 38 लाख, 38 लाख केसेस हो गए तो लॉकडाउन खुल रहा है। ये विडंबना ही है ना कि जब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो हम लॉकडाउन खोल रहे हैं। तो क्यों नहीं सोचा लगाने के पहले कि लॉकडाउन का असर आर्थिक स्थिति पर क्या होगा? तो ना कोरोना रुका और नहीं अर्थव्यवस्था तरक्की कर पाई। कोरोना बढ़ता चला गया, अर्थव्यवस्था नीचे जाती चली गई। ये स्थिति है। निजीकरण बिल्कुल गलत हो रहा है। जब प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके पहले आप लोगों को याद होगा उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को नहीं बिकने दूंगा। आज देश बिक रहा है। देश में जितनी परिसंपत्ति है जिसको कि पहले की सरकारों ने कायम किया, बनाया, वो परिसंपत्तियां बिक रही हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में पहले ये होता था कि ज़मींदार होते थे, नवाब होते थे, और एक पुश्त ऐसा आता था जो बिगड़े दिल नवाबों का होता था, तो वो पूर्वजों की बनाई हुई संपत्ति को बेच के खाते थे या बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाते थे। आज वही स्थिति देश की है कि पहले की सरकारों ने जिस परिसंपत्ति का निर्माण किया, जो एसेट्स बनाए, वो एसेट्स आज बिक रहे हैं, नए एसेट्स नहीं बन रहे हैं। ठीक है।